बात करते हैं केदारनाथ की, जहां पर सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच ही आपको बता दें, मौसम की मार है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और फंसे हुए लोगों को निकालने में सेना की टीम जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, केदारनाथ में लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। केदारनाथ में प्राकृतिक आपदा के बाद लगातार रेस्क्यू कार्य जारी हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। मौसम जब बीच में ख़राब होता है तो उसकी वजह से रेस्क्यू को रोकना पड़ता है। इस वक्त हम यहाँ सेरसी हेलीपैड से अब टेक ऑफ कर रहे हैं और हम यहाँ से पहुँचेंगे केदार वैली में। केदार वैली में जो रेस्क्यू हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, देखिए। तमाम जो लोग हैं, जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, उन लोगों को केदार वैली से निकालने की तमाम कोशिशें हैं। जी मीडिया की टीम आपको दिखा रही है कि किस तरह का हाल है केदार वैली का। केदार वैली में पिछले 3 दिनों से जो लोग फंसे हुए हैं उनको अलग अलग तरीके से निकालने की कोशिश है और यहाँ सेरसी हेलीपैड से हम रवाना होंगे। आपको तमाम जगह दिखाएंगे किस तरीके से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है, इसको अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि तमाम लोग जो वहाँ फंसे हुए हैं रास्ते टूट चुके हैं और ऐसे में सबसे बड़ी कोशिश यही है कि कैसे उनको रेस्क्यू किया जा सके। ये तमाम तस्वीरें आप जो देख रहे हैं इस वक्त जी मीडिया पर, ये देखिए मेरे कैमरा पर्सन संदीप बडोला आपको दिखा रहे हैं एयर शॉट। ये है केदार वैली का एयर शॉट। सेरसी हेलीपैड से अब किस तरह से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। नीचे मंदाकिनी नदी है जिसके बहाव ने जो उसके सामने आया उसको काट दिया। ये बड़े बड़े लैंडस्लाइड ये बताते हैं कि बीते 3 दिनों में जो बारिश हुई है वो किस तरह की रही है। सामने देखिए आपको नज़र आता है सोनप्रयाग से लेकर तमाम जगह जिसके ऊपर से इस वक्त हम होकर जा रहे हैं। ये हमारी जो टीम है, हमारे पायलट को पायलट हमको इस वक्त लेके जाएंगे और दिखाएंगे क्या नज़ारा है भीमवली का, कैसे चीड़वासा में नया हेलीपैड तैयार किया गया जहाँ से लोगों को निकालने का काम शुरू हो रहा है। ये एयर शॉट देखिए आप, किस तरह आपको केदार वैली इस वक्त नज़र आती है। कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी पूरी तरीके से कट चुकी है। मेरे कैमरा पर्सन संदीप आपको हर व्यू दिखा रहे हैं कि जो आपको ऊंचाई से इस वक्त दिख रहा है, क्या कुछ इस वक्त केदार वैली में जो कनेक्शन कट चुका है, कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, कैसे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको एयर टीम यहाँ से रेस्क्यू कर ले जाए। अब देखिए ठीक सामने की ओर, संदीप सामने से दिखाइए, ये केदारनाथ का पैदल रास्ता आप देख रहे हैं। केदार रूट, पैदल रूट आपको नज़र आ रहा है। नीचे संदीप आपको दिखा रहे हैं कैसे नुकसान हुआ है, किस तरह से पूरा नुकसान केदार वैली में हुआ है। गौरीकुंड में बड़ा नुकसान है, भीमवली में बड़ा नुकसान, निंचौली में कई जगह सड़कें टूट चुकी हैं। लेकिन हमारी टीम, चाहे वो SDRF हो, प्रशासन की टीम हो, NDRF हो या फिर एयर सपोर्ट की जो टीमें हैं, तमाम जो पायलट्स हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग ले रहे हैं, वो सभी को बचाने का काम कर रहे हैं। ये देखिए हल्की बारिश इस वक्त हो रही है तो सामने का जो स्क्रीन है, फ्रंट स्क्रीन, उसमें आपको बारिश की बूंदें दिख रही हैं। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये गौरीकुंड के तमाम जगह आपको नज़र आ रही है। गौरीकुंड के ऊपर से इस वक्त हम होके जा रहे हैं और तमाम जगह आप इस वक्त जी मीडिया पर देख रहे हैं। गौरीकुंड से हम आपको हर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ रेस्क्यू किया जा रहा है, कहाँ कहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। जिस जगह पे हम लोग पहुँच रहे हैं वहाँ आप देखिए तमाम लोग आपको इंतज़ार करते हुए नज़र आएंगे। इस तरह से सड़कों की कनेक्टिविटी कई जगह टूट चुकी है। सन्नाटे में ये पूरे रास्ते आपको नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये रास्ते कई जगह टूट चुके हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए टीमें पहुंच रही हैं और सबकी कोशिश, ये देखिए ठीक सामने आपको नीचे टूटा हुआ रास्ता नज़र आ रहा है। इस तरह के जो लैंडस्लाइड हुए हैं उनकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। केदार घाटी से हर वो तस्वीर जी मीडिया आपको दिखा रहा है कितने बड़े बड़े लैंडस्लाइड हैं। सामने देखिए एक बड़ा लैंडस्लाइड आपको यहाँ नज़र आ रहा है। इन लैंडस्लाइड की वजह से कई जगह कनेक्टिविटी टूट चुकी है। चीड़वासा के हेलीपैड पे अब हम लैंड करने जा रहे हैं। यहाँ सामने देखिए तमाम टीमें आपको दिख रही हैं। जो लोग यहाँ पर हैं उनको निकालने की कोशिशें हैं, उनको रेस्क्यू करने की कोशिशें हैं। और ये चीड़वासा का हेलीपैड है जिसको आज रिस्टोर किया गया ताकि तमाम जो लोग हैं उनको यहाँ से रेस्क्यू किया जा सके। कैमरा पर्सन संदीप बडोला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, सोनप्रयाग।
इस वक्त चिड़वासा हेलीपैड में मैं हूं और ये चिड़वासा हेलीपैड जिसमें बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, बड़े पत्थर इसमें थे और आज सुबह इसको ठीक किया गया, रिस्टोर किया गया फिर से। और अब चिड़वासा में हेलीकॉप्टर उतर रहा है। चिड़वासा में हेलीकॉप्टर उतरने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि गौरीकुंड की ओर जो लोग फंसे हैं उनको ऊपर की ओर लाकर यहाँ से आसानी से रेस्क्यू किया जा सकेगा। यहाँ से गौरीकुंड की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये रेस्क्यू में सबसे मददगार होगा, क्योंकि ये अगर हेलीपैड सुचारू हो जाता है तो इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ा लैंडस्लाइड हो रहा है, पत्थर यहाँ लगातार गिरते हैं। और जब भी बारिश होती है तो चिड़वासा की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इस जगह पे सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। हाल ही में 3 लोगों की मौत यहाँ पर श्रद्धालुओं की हुई थी पत्थर गिरने से, इसलिए ये बड़ा चुनौती भरा है। यहाँ पर आप तमाम जो लोग देखेंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पूरे हेलीपैड को तैयार किया है, जिन लोगों ने कोशिश की है कि यहाँ पर हेलीपैड एक बार तैयार हो जाए, तमाम लोगों को बुलाया जा सके। कुछ लोग यहाँ पर भी हैं। भाई साहब, कितनी मुश्किलें आती हैं यहाँ पर, क्योंकि पत्थर बहुत गिरते हैं? सर अभी तो रास्ता आगे भी ख़राब है, यहाँ पे ही पत्थर गिरे थे, तो एसडीआरएफ ने और विजुअल डिपार्टमेंट ने मिलकर सब इसको सफाई किया गया है। तो अभी यहाँ पे जहाज उतारा तो रेस्क्यू चल रहा है यहाँ पे। अभी क्या नीचे से आप लोग जो तमाम गौरीकुंड में हैं उन लोगों को ऊपर लाके यहाँ से रेस्क्यू कराने की कोशिश? काफ़ी लोग आए, नीचे से लगभग 40 लोग ऊपर आए, जिनको यहाँ से अभी रेस्क्यू किया गया है। देखिए, तमाम टीमें यहाँ पर हैं जिनकी कोशिश यही है कि रेस्क्यू बेहतर तरीके से हो पाए, तमाम लोगों को यहाँ से निकाला जा सके। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, चिड़वासा, केदारधाम। गौरीकुंड से चिड़वासा से ऊपर की ओर मैं आ चुका हूँ। चिड़वासा से आगे आप देखिए ये केदारधाम का पूरा रास्ता है। जो बारिश हुई उसके बाद किस तरीके से यहाँ सन्नाटा है, इस तरह की तमाम दुकानें, क्या मंजर रहा होगा। देखिए, ये दुकानें छोड़ के लोग भाग गए थे जब बारिश हुई। बड़े बड़े बोल्डर यहाँ गिरे और इस वक्त ठीक सामने देखिए इस तरह के बड़े पत्थर यहाँ गिरे हुए हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ का मंजर क्या रहा होगा जब बारिश हुई। किस तरह का नज़ारा यहाँ आपको दिख रहा है। तमाम जगह देखिए, ऊपर से लैंडस्लाइड, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं। यहाँ सामने रास्ते को अगर दिखाऊं तो रास्ते में सामने आपको पत्थर गिरे दिखते हैं। ये देखिए, ये केदारधाम का पूरा रास्ता किस तरह से टूट चुका है, किस तरह से बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ से बड़े बड़े पत्थर जब गिरते हैं बड़ा लैंडस्लाइड होता है। और ये तमाम तस्वीरें जी मीडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से लैंडस्लाइड पूरे रास्ते में हुए हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको इस तरीके के रास्ते दिखते हैं जो पूरी तरीके से टूटे हुए हैं। यहाँ दिखाऊं आपको तस्वीर तो ये देखिए, ये पूरा रास्ता पत्थरों से पटा हुआ है। ये बड़े टिन शेड जो बारिश से बचने के लिए होते हैं, ये टिन शेड का नज़ारा देखिए, पूरी तरह से टूट चुके हैं। बड़े बड़े पत्थर इनमें हैं और किस तरीके का नुकसान यहाँ पर हुआ होगा इसे आप देखकर समझ सकते हैं कि उस रात कितनी भयानक प्राकृतिक आपदा रही होगी जब लोग यहाँ रहे। जी मीडिया आपको तमाम वो तस्वीर दिखाएगा, क्योंकि हमारी कोशिश है ये दिखाने की कि उस रात क्या हुआ, कितनी चुनौतियाँ रही होगी। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, चिड़वासा, केदारधाम। तो ग्राउंड जीरो से विपरीत परिस्थितियों में हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। जमीन से लेकर आसमान तक एक एक तस्वीर जी मीडिया आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से इस वक्त कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है इन तमाम इलाकों में। और इन तस्वीरों को आप देखिए, सोनप्रयाग में किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, साथ ही साथ सेना लगातार कोशिश में जुटी है तमाम लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा सके। खासकर जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। स्थानीय लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि आप मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। इन तस्वीरों को आप देखिए, इंडियन एयरफोर्स की ये तस्वीरें हैं। इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर अब मौके पर पहुंच चुका है जो रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगा। लेकिन समस्या इससे भी हो रही है क्योंकि मौसम की मार है, लगातार बारिश भी हो रही है और मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कई बार ऐसा हुआ कि हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ाया जा सका, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सका। तो पहाड़ पर मौसम बेलगाम है, लेकिन इन सब के बीच जद्दोजहद जिंदगी को बचाने की। आपको हमने एक तस्वीर भी दिखाई, किस तरह से टॉप एंगल विजुअल्स जी मीडिया ने आपको दिखाया। सुरेंद्र डसीला की आपने रिपोर्ट देखी, हेलीकॉप्टर के बीच बैठकर वो दिखा रहे थे कि कैसे आसमान से जमीन पर बर्बादी की जो
जो तस्वीरें हैं वो कैसी नजर आती हैं। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक एक जैसे हालात हैं और इन सब के बीच लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी वो बैठक कर रहे हैं। केंद्र सरकार से भी बातचीत हुई है और हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। केदार धाम के यात्रा मार्ग में इस वक्त मैं जंगल चट्टी से 1.5 किलोमीटर पहले मौजूद हूँ। ठीक सामने आप देखिए श्री केदारनाथ धाम, यहाँ से 13.5 किलोमीटर, जंगल चट्टी करीब 1.5 किलोमीटर दूर है और भैरव मंदिर करीब आधे किलोमीटर दूर यहाँ से है। ये वो जगह है जो बाबा केदार के धाम में जहाँ सबसे ज़्यादा चहल पहल आपको दिखती थी। अब सन्नाटा है क्योंकि बारिश जिस तरह से 3 दिन पहले हुई उसकी वजह से पूरी कनेक्टिविटी रोड की टूट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। इसलिए आपको ये सन्नाटा दिख रहा है। जगह जगह पे दुकानें टूटी हुई, सड़क टूटी हुई है, रास्ता टूटा हुआ है, जिसकी वजह से तमाम जो लोग हैं उनको रेस्क्यू करने में दिक्कतें हुई। देखिए ऑक्सीजन कम है और बारिश हो रही है, इसलिए हम लगातार हर तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। लेकिन कई बार जब आप तेज़ी से पहाड़ पे चढ़ते हैं तो सांस फूलती है और वो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हो रहा है। लेकिन हर वो तस्वीर, क्या यहाँ के निशान रहे होंगे उस वक्त, किस तरह से लोग भागे होंगे, कैसी दिक्कतें उनको रही होंगी जब पूरी तरह से लाइट कट गई और लोग इसी रास्ते से यहाँ से नीचे की ओर निकले और लोगों को जहाँ जगह मिली उन्होंने वहाँ शेल्टर बनाया। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर ज़्यादा पत्थर गिरे, जहाँ रोड कट गई और लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी पेश आई। ये देखिए पूरा रास्ता, यहाँ आपको दूर दूर तक सन्नाटा नज़र आता है। यहाँ तमाम लोग अलग अलग जगह फंसे हुए थे। कई लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, कई लोगों को अभी रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन ये तमाम जगह वो हैं जो 3 दिन की बारिश से जहाँ हाल बेहाल रहा, जहाँ लोगों की दिक्कतें बढ़ती रही। सारे दुकानदार अपनी इन टेम्परेरी दुकानों को छोड़ के यहाँ से निकल गए क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ हुआ और जान बचाने के लिए जिसको जो जगह मिली वो उस जगह में भागता नज़र आया। नहीं चल पा रहे हैं उसका सबसे तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में रिपोर्टिंग करना आसान नहीं होता, लेकिन हमारे सहयोगी पल पल की रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे और पहाड़ी इलाके की तस्वीर दिखा रहे थे, किस तरह से जगह जगह पर कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है और इसी के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। इस वक्त मैं केदार धाम की ओर बढ़ रहा हूँ। यहाँ सन्नाटा है, पत्थर हैं हर जगह और अगर दिखता है तो मलबा। ये देखिए कितना भयानक मलबा है, चारों ओर पत्थर ही पत्थर हैं। ऐसा ही नज़ारा रहा होगा क्योंकि लोग यहाँ से इतना ज़्यादा मलबा इस ऊंची चट्टान से यहाँ से ये लैंडस्लाइड हुआ है। हालांकि यहाँ खड़ा होना बड़ा मुश्किल है और चुनौती भरा है, इसलिए यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भैया कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? भैया हम केदारनाथ से आ रहे। क्या फंसे हुए थे आप? जी फंसे हुए, घोड़े फंसे हुए हमारे और अच्छा, बाकी मेंबर्स भी केदारनाथ में फंसे हुए। अभी कहाँ जा रहे हो? हम गौरीकुंड जा रहे हैं। गौरीकुंड में मदद लेने के लिए? मदद लेने के लिए भैया। कितने दिन से फंसे हो? भैया हमें हो गया 4 दिन। कितनी बारिश थी, कितने पत्थर गिरे, क्या कुछ रहा? भैया ये 2013 में भैया समन जर्नी हुआ था। ये शुक्र है कि इस दौरान पब्लिक कम थी, इसलिए लोगों को नुकसान कम हुआ। नुकसान कम, लोगों को नुकसान कम हुआ। तमाम लोग, भाई साहब आप लोग कहाँ अपने 2 लोगों के पास जा रहे हैं क्या? देखिए तमाम लोग जा रहे हैं, अपने इनके पशु वहाँ फंसे हुए हैं तो ये अपने पशुओं के लिए चारा लेके जा रहे हैं। देखिए कंधे में उनके पशुओं के लिए चारा है क्योंकि जो जानवर है वही जीविका का आधार है और उसको छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए तमाम लोग इस वक्त आपको ऊपर की ओर जाते हुए नज़र आ रहे हैं जो अपने पशुओं के लिए चारा लेके जा रहे हैं। और ये देखिए पत्थर जो गिरे उससे रेलिंग टूट गई पूरी तरह से, जगह जगह आपको टूटी रेलिंग नज़र आती है। इससे आगे का नज़ारा भी आपको दिखाऊंगा। बारिश बहुत है लेकिन जी मीडिया की कोशिश है केदार के रास्ते की हर हकीकत आप तक पहुंचाई जाए, हर हकीकत आपको पता चले। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, भैरव मंदिर, केदार धाम मार्ग।
तो उत्तराखंड की ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से तबाही का मंजर जगह जगह नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ जो लोग हैं उनसे अपील भी किया जा रहा है कि आप सुरक्षित जगहों पर रहें। मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया जा रहा है उसको जरूर फॉलो करें। इन सब के बीच रेस्क्यू में तमाम टीमें तैनात की गई हैं। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, सेना की मदद ली जा रही है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को अपने अंजाम तक पहुंचाया जाए। जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर के भीतर से हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला ने एक एक तस्वीर दिखाई है। ये टॉप एंगल विजुअल्स सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। उत्तराखंड में इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उसकी ग्राउंड जीरो से हर तरह से कवरेज करके आप तक सटीक खबर पहुंचाने की एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हुए ये कोशिश है हमारी। इन तस्वीरों को आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि इस वक्त बाढ़ बारिश की वजह से इस पूरे इलाके में किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। लैंडस्लाइड की वजह से दिक्कत हो रही है। दो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। खासकर श्रद्धालुओं को वहां से निकालने की कवायद जारी है। इन सब के बीच सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एयरफोर्स ने अपने हेलीकॉप्टर ग्राउंड जीरो पर भेजे हैं। हालांकि जो हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं उससे भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद नहीं मिल पा रही क्योंकि मौसम की मार है। इसलिए मौसम के मिजाज को देखते हुए ये रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ाया जा रहा है और जैसे ही थोड़ी सी नरमी होती है मौसम के मिजाज में, उसके बाद हेलीकॉप्टर को चलाकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाता है। केदारधाम का रास्ता कई जगह टूट चुका है, बंद हो चुका है। और देखिए मेरे सामने आपको ये घोड़े खच्चर नज़र आ रहे हैं जो रास्ता बंद होने की वजह से यहीं फंस गए। और यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि जानवर है, एक प्रॉपर रास्ता चाहिए जाने के लिए और अभी ये फंसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन कोशिश कर रहा है लोगों को रेस्क्यू करने के बाद इन जानवरों को भी यहाँ से ले जाया जा सके। आगे के लिए भी आपको दिखा रहा हूँ, तमाम लोग अपने जानवरों को ढूंढने पहुँचे हैं, उनको चारा देने के लिए पहुँचे हैं, उनको तमाम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुँचे हैं। लेकिन अभी रास्ते नहीं हैं तो इसलिए तमाम जानवर फंसे हुए हैं और उन्हीं को चारा देने ये तमाम लोग पहुँचे हैं। केदारधाम के इस रास्ते में देखिए ये तमाम तस्वीरें जो अब तक आपने नहीं देखी वो जी मीडिया आपको दिखा रहा है। यहाँ से किस तरह से तबाही रही होगी, किस तरह से नुकसान रहा, किस तरह से तमाम लोग यहाँ फंस गए, क्या परेशानियाँ उनको हुई, ये सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। दुकानें जो छप्पर डाल के बनाई गई थी, देखिए क्या हाल रहा उन दुकानों का। दुकानें सीधे नीचे जा चुकी हैं। कुछ और जानवर मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये तमाम जानवर फंसे हुए हैं। अब मुसीबत ये है कि रास्ता होगा तो रेस्क्यू हो पाएंगे। जानवरों के लिए बड़ा मुश्किल है। अभी इस तरह का रास्ता ना तैयार हो पाया है, ना अगले कुछ दिनों में तैयार होने की उम्मीद है कि इन जानवरों को यहाँ से निकाला जा सके। ये देखिए यहाँ आपको 4 से 5 घोड़े खच्चर और दिखते हैं जिनको रेस्क्यू करने के लिए भी तैयारी हो रही हुई। तमाम इनको पालने वाले लोग इनके लिए घास लेके पहुंच रहे हैं। भाई साहब कितने घोड़े हैं आपके? हैं 4-5। अब नीचे से इनके लिए घास लेके आए हैं। हाँ। उधर हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं से नदियां उफान पर है। रामपुर में बादल फटने के बाद भीषण तबाही का मंजर देखने को मिला और यहां अब तक 6 लोगों की जान चली गई, जबकि अभी भी 50 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। कुल्लू की बात कर ले तो वहां भी बादल फटने की वजह से भीषण तबाही की तस्वीरें सामने आई। तबाही ऐसी कि कुल्लू मनाली राजमार्ग का हिस्सा ही कट गया। अब राजमार्ग को फिर से सुधारने का काम किया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ रामपुर की तस्वीर जहां पर सेना का अभियान चल रहा है और आप देख सकते हैं कि सेना ने एक टेम्परेरी ब्रिज का निर्माण यहां पर किया है। पानी का बहाव तेज है, इन सब के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और जब भी इस तरह की घटना होती है तो सेना एक मेकशिफ्ट पुल का निर्माण करता है और वही तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और आप देखिए किस तरह से पानी के तेज बहाव के बीच इस पुल का निर्माण किया गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे पहुंचाया जाए। हालांकि ये काफ़ी रिस्की होता है लेकिन सेना की ताकत को भी दिखाता है क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में जाकर सेना ने इस पुल का निर्माण किया है और इसी के रास्ते अब देखिए आगे रेस्क्यू किया जा रहा है। जो रास्ता कट गया था उसको जोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जद्दोजहद जारी है क्योंकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक तरफ सेना के जवान जो पुल को बांधने की कोशिश में, वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि पानी का बहाव इतना तेज है कि कुछ भी यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो हिमाचल में जिंदगी की जंग है। उत्तराखंड से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है और रामपुर में मिशन जिंदगी की
ये तस्वीर आप देखिए और इसी के साथ साथ सेना के शौर्य को भी यहाँ पर सलाम करते हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे उत्तराखंड की बात करें या फिर हिमाचल की बात करें, हर जगह पर कुदरत की आफत देखने को मिल रहा है। सेना का अभियान लगातार जारी है। रामपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरह से पुल का निर्माण किया गया ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा सके। वहीं कुल्लू की बात कर ले तो बादल फटने की वजह से यहां पर भीषण तबाही हुई है। गौरीकुंड से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जहां पर लैंडस्लाइड हुआ और लाहौल स्पीति में भी कई लोग इस वक्त लापता है। Z News।